नमस्कार, कैसे हैं आप सब? नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि थोड़ा ट्रैवल वगैरह रहता है, तो वीडियो हर रोज़ तो बन नहीं पाता है, तो लगता है कभी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पर हाँ, वीकली तो हो ही सकता है। इतना टाइम तो निकाल ही सकता हूँ, काम में बिज़ी रहते हैं। तो कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी लाइफ़? अभी कल कुछ सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह कुछ देख रहा था मैं। आप लोग भी एक्टिव रहते हैं, आप लोग भी देखते हैं। ये जेएनयू में भाई चल क्या रहा है? जेएनयू एक अखाड़ा जैसा बन गया है। सारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स वहाँ पे हैं। आखिर क्या ज़रूरत पड़ जाती है इन लोगों को कि देश विरोधी बातें करते हैं? सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट आके बात करने लगते हैं। देखिए, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों अलग चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशरी है और गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, वो अपनी जगह पे है। गवर्नमेंट किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं बोल सकती कि ये आदमी गलत है या सही है। पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कमेंट करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट जो जुडिशरी का काम है, वो लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनज़र रख के उस काम को देखते हुए कि वो कर क्या रहे हैं, पुलिस कैसा काम कर रही है, पुलिस ने क्या किया है, वकील जो लॉयर्स हैं वो किस तरीके से फ़ाइट कर रहे हैं, कोई केस आया है उसको कैसे हैंडल करना है, राइट। तो अभी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट पास करता है तो इस चीज़ को जेएनयू के जो सो कॉल्ड लेफ्ट विंग है, ये एक गलत ही नैरेटिव के साथ पेश करती है। ये मुझे नहीं लगता कि इस देश का कभी भला होने वाला है इस तरीके से। बहुत लोग सपोर्ट करते हैं इन लोगों को, बट एक लेवल होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि सपोर्ट करें भी तो किस बेसिस पे। क्या आप किसी अच्छी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, आवाज़ उठा रहे हो जो वाकई देश हित में है? शायद कभी ऐसा हुआ हो। जितने भी आप पुराने से पुराने जेएनयू के केसेस उठा के देख लीजिए, जब भी ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हुड़दंगबाजी, नारेबाजी, डफले बजाते हैं, चिल्लाते हैं, शोर शराबा, एंटी नेशनल हरकतें करते हैं, तो इससे तो कोई भला नहीं होने वाला। हाँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनमें से कुछ चेहरे होते हैं, कुछ फेस हैं जो लाइमलाइट में आ जाते हैं। मीडिया हमारी ऐसी है ना, कमाल है उनका तो उसकी वजह से ये लोग कुछ लाइमलाइट में भी आ जाते हैं। लाइमलाइट में आने के बाद कुछ दिन के लिए मीडिया में सुर्खियाँ बनते हैं, फिर एक फेस बन जाता है फिर कहीं ना कहीं। जैसे 2 लोग अभी जेल के अंदर है, वो एक फेस बना हुआ है। कन्हैया कुमार देख लो, वो कांग्रेस ज्वाइन करके बैठा हुआ है। ये वही आदमी था जो एक वक्त पे कांग्रेस को भी गालियाँ देता था, आज उसी के साथ है। चलो, ये तो पार्टी पार्टी की मानसिकता और लोगों की मानसिकता पे भी डिपेंड करता है कि हर पार्टी एक जैसी नहीं होती, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। बट जब बात पॉलिटिक्स की है, राजनीति की है, तो ये सारे विचार आपस में कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? मैं समझना चाहता हूँ आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि देश में चल क्या रहा है, खासकर जेएनयू से रिलेटेड, क्योंकि वो एक शिक्षण संस्थान है जहाँ पे बात होनी चाहिए पढ़ाई की, जहाँ पे बात होनी चाहिए कि कैसे इनोवेशन को आप आगे लेके आते हैं, कैसे आप नए टैलेंट को प्लेटफॉर्म देते हैं, आपने क्या ऐड किया। ग्लोबल क्यूएस रैंकिंग में, वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में जेएनयू टॉप 100 में भी नहीं आता, और हरकतें ये हैं क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ पे 30-30, 40-40 साल के लोग पीएचडी कर रहे हैं, फ्री का एक तरीके से खाना मिल रहा है, फ्री का रहना मिल रहा है, ना के बराबर फीस देते हैं, तो गवर्नमेंट के फंड्स पे तो पल रहे हैं। अब गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को बंद भी नहीं कर सकती। मैंने देखा था, बहुत सारे कमेंट्स देखे मैंने इन पे कि लोग बोल रहे हैं कि जेएनयू को तो बंद ही कर देना चाहिए। ऐसे नहीं होता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई एक्शन लेने भी गई ना, तो दुनिया भर से जो ह्यूमन राइट के नाम पे जो ठेका चलाते हैं ना लोग, ये सबसे पहले आ जाएगा। यूएस आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा, और भी बहुत सारी कंट्री आ जाएंगी जो शिक्षा के अधिकार का हनन, इस बात को उठा देंगे कि आप किसी के शिक्षा के अधिकार को नहीं छीन सकते, आप किसी शिक्षण संस्थान को बंद नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कर भी नहीं सकती,
लेकिन ये जो इशू है ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, इसको समझने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जब से जेएनयू बना है, जब से स्पेशली खासकर जब से छात्र संघ पॉलिटिक्स, जो ये छात्र राजनीति शुरू की गई है, ये देखिए डीयू और जेएनयू का मेन जो साइड का जो पर्पस था वो यही था कि राजनीतिक हवा बना के रखना, नए स्टूडेंट्स यहाँ से छात्र संघ चुनाव जीत कर आए, वो पॉलिटिक्स में आए। लेकिन क्या ये ऐसा नहीं हो सकता था कि इस पे जो आपके स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के, जो राजनीतिक विज्ञान के पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, जो भी हैं फ्रॉम एनी कैटेगरी एनी स्टेट, कि जो टॉप करते हैं उन लोगों को पार्टी इस मौका दे? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? शायद एक ऑप्शन होता, लेकिन इसको राजनीतिक हवा दे के जो एक एक साल के लिए छात्र संघ हर साल चुनाव हो रहे हैं, उस पर भी खर्चा है। वो खर्चा कहाँ से आता है? जो यूनिवर्सिटी के फंड है उन्हीं में से निकल के आता है। यूनिवर्सिटी को फंड सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा वो सारा टैक्स पेयर्स का है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? देश विरोधी बातें, देश विरोधी एलिमेंट्स को यहाँ पे पनाह मिली हुई है, वो अपना धंधा चला रहे हैं एक तरीके से यहाँ पे। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी एजुकेशन सिस्टम पे कि एक्चुअली में किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, वो आप देख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कि ये जो छात्र संघ के चुनाव हैं होते हैं हर साल, जिनसे ये चुन चुन कर आते हैं, इनका भी कोई करियर नहीं है आगे। अगर आप पुराने से पुराने कोई उठाकर देखोगे ना, तो हार्डली कोई, बहुत कम मिलेंगे। अभी मैं अगर 5 साल के रिपोर्ट में भी जाऊँ कि पिछले 5 साल में जो छात्र संघ चुनाव में जेएनयू या डीयू से निकल के जो बच्चे आए हैं, उनमें से कितने पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, उनका नाम नहीं दिखाई देते कहीं पे भी, क्योंकि वो एक बार के लिए हवा बनाते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। लेकिन जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका नाम रह जाता है, क्योंकि मीडिया उनको बार बार तरजीह देती है, मीडिया उनको बार बार दिखाती है, लोगों को पता लगता है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे, क्योंकि मैं तो अलग तरीके से सोचता हूँ, हो सकता है आप और अलग तरीके से सोचते हो। एक डिस्कशन होना चाहिए इस पे कि ये एक ऐसा मैटर है जिसे शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। लेकिन गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि शायद चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या कोई भी इन फ्यूचर कोई भी गवर्नमेंट आए, वो लोग ये होने भी नहीं देंगे, क्योंकि सब अपना अपना मोटिव देखते हैं, अपना अपना फ़ायदा देखते हैं उसमें। तो आप क्या सोचते हो, एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद। जय माँ भारती।